लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आपको विचार आया, आप कहते नेक्स्ट क्या है? यानी आप उन विचारों में कलाबाजियां नहीं खाते, आप उस पॉइंट पर पहुंचते। अचानक आप देखोगे कि निर्विचार अवस्था आपके शरीर पर छा रही है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं। अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य।
सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब आप थॉट की मेडिटेशन करोगे तब आपको ये करना होता है। क्या करना होता है? आप फिल्म देख रहे हैं, एक फिल्म जो आपको देखनी है, और उस फिल्म में आप देखने वाले हो फिल्म डायरेक्टर को। जिसने फिल्म बनाई है वो एक सीन में है, पूरी फिल्म में एक जगह पर वो डायरेक्टर खुद आता है 5 सेकंड के लिए, खाली वो आया और चला गया। तो आपको कहा गया कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है, फास्ट फॉरवर्ड, और वो सीन पर रुकना है, उस सीन पर रुकना है। ध्यान में क्या करना होता है? आपको ठहरना होता है। कहां ठहरना है ये मालूम हो? विचारों के बीच में कहां ठहरना है आपको। तो ये एग्जाम्पल में आपको थोड़ा समझेगा। आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है, और आप जब फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सोचकर देखो, एक वीडियो पर आप कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो, रिमोट कंट्रोल है आपके पास, फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपकी अलर्टनेस कैसी होगी, आपकी अवेयरनेस कैसी होगी? आप 100% उसी फ्रेम पर फास्ट फॉरवर्ड होते हुए देख रहे हैं, और अचानक वो डायरेक्टर सामने होगा और आप रोकेंगे। रुको, यही वो पॉइंट है। उस एक पॉइंट के लिए आप कितने अलर्ट थे, वो ठहरना, उस डायरेक्टर को कैच करना। तो हम जो ध्यान में फिल्म देखते हैं, विचार चलते हैं, चित्र चलते हैं, उसके बीच में फिल्म का डायरेक्टर आता है। कौन है फिल्म का डायरेक्टर? ईश्वर, जो स्वयं आता है। आता है क्या? होता ही है अंदर, मगर हमें पता नहीं चलता। उसको जानने के लिए आपको अलर्ट होना होता है। दो विचारों के बीच में जो है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, वो परम मौन है, वो चेतना कहें, जो भी नाम देना चाहें। आप वहां ठहरते हो। तो जब आप ध्यान शुरू करेंगे ना, तो आप कहेंगे खाली विचार ही चल रहे हैं। मगर एक समय आएगा, आप देखोगे धीरे धीरे आप विचारों को फास्ट फॉरवर्ड हो रही फिल्म की तरह देखोगे। आपको बाकी किसी सीन में इंटरेस्ट नहीं है। ये दिखे, ये दिखे, ये विचार आए, ये विचार ना आए, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करते यानी नेक्स्ट। आपको विचार आया, आप कहते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? यानी आप उन विचारों में कलाबाजियां नहीं खाते, आप उस पॉइंट पर पहुंचते। अचानक आप देखोगे कि निर्विचार अवस्था आपके शरीर पर छा रही है, और शरीर का एहसास कम कम होते जा रहा है, और चेतना का एहसास बढ़ रहा है, अवेयरनेस का एहसास बढ़ रहा है। और यही अवेयरनेस डे टू डे लाइफ में हमें काम में आती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।